ट्रुथ सीकर हूँ, ट्रुथ सीकर। अरे 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 अरे, मेरा प्यारा भाई वापस आया, बड़े दिनों बाद आया। बस ये देख रहा था, अचानक मैंने देखा, मैंने कहा चलो चलते हैं गप लगाते हैं। ओके सर, आपके साथ तो दोबारा हम चलते हैं। फतावा आलमगीरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, अभी फिलहाल हम उसके ऊपर आएंगे कि आपने जो केस खड़ा किया ना, यानी आपका जो मुकदमा है ना, वो मुकदमा यह है कि इस्लाम के अंदर स्लेवरी है, तो उसके ऊपर बात करेंगे हम। इस्लाम के अंदर स्लेवरी नहीं है? बात करेंगे ना, आपका मुकदमा पहले पूछ सुनेंगे रहा ना, हूँ। फिर मैं आपसे पूछूं। और यार मेरा मुकदमा यही है कि इस्लाम के अंदर स्लेवरी भी है और सेक्स स्लेवरी भी है। हाँ या ना? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, मेरा मुकदमा है कि इस्लाम के अंदर हम्म। ना सिर्फ ये कि स्लेवरी है बल्कि सेक्स स्लेवरी है। हाँ या ना? सेक्स स्लेवरी, सेक्स स्लेवरी और स्लेवरी हम्म। वो आज भी है। अब बताओ, आप किस तरह साबित करेंगे कि आज नहीं है? बेहतरीन। मैं साबित इसका करूंगा कि मतलब है आज भी है। इस्लाम। सेक्स अरे स्लेवरी भी आज भी है। हाँ हम्म। हाँ, मैं बिल्कुल यहाँ पे कहने को तैयार हूँ कि हर वो शख्स जो कि सेक्स स्लेवरी करता है बेगैरत है, कुत्ता है, हरामी है। आप भी मेरे साथ ये बात बोल दीजिए। बिल्कुल है। तो बोल दीजिए ना मेरे साथ कि हर वो बंदा जो सेक्स स्लेवरी करता है वो कुत्ता है, हरामी है, बगैरत है। नहीं, अभी ठहर जाना, अभी तो मैं आपसे नहीं नहीं, पहले पूछूंगा कि बोल सेक्स दीजिए स्लेवरी ना यार, होती क्या है। देखें। नहीं नहीं, इस भाई तरह तो नहीं बोला। मैंने इस तरह नहीं होता ना। पहले ये बोल देना, पहले ये नहीं बोल नहीं दे, नहीं फिर नहीं, आगे इस तरह चलते नहीं, इस हैं। तरह नहीं। एडम सीकर इस तरह नहीं। भाई बात तो मैं तो शुरू जिस कर तरह रहे हैं तो। चलता हूँ सर, नहीं नहीं, मैं इस तरह, आप हाँ। सेक्स स्लेवरी जिस तरह मर्जी बना दें, लेकिन मैं हर लिहाज से सेक्स स्लेवरी को हराम पुना कहता हूँ। आप मेरी इस बात को मानते हैं? वो तो ईसा अलैहिस्सलाम से साबित कर दूं तो फिर कोई बात नहीं। अगर अगर उनको आपके गाली मुताबिक निकालोगे? ईसा अलैहिस्सलाम, अगर आपके मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम ने सेक्स नहीं, मैं स्लेवरी अगर की है, साबित कर दूं तो गाली निकालोगे? सर आप आंसर लेना ही नहीं चाह रहे। मैंने कहा नहीं, है अगर कि मैं साबित कर अगर, दूं, मैं अगर अरे साबित भाई, कर दूं कि ईसा अलैहिस्सलाम के पास अरे सुन, स्लेव्स थी। आंसर तो सुन लो। ये देखा ना, गुस्सा आ गया ना? अरे भाई इस तरह ना किया आंसर करो, तो इस सुन तरह लो। ना। या फिर वही बात है। आराम से बात करो ना, तमीज तो से और फिर आराम से बात करो ना। सवाल करते हो तो जवाब का वेट करो। अगर ईसा अच्छा, बोलो। अलैहिस्सलाम ने भी सेक्स स्लेवरी की है तो भी बगैरती की है। और बताइए। बा फिर तुम्हारी कोई हैसियत ही कोई नहीं है ना। और फिर ओके तुम्हारी क्या वैल्यू है? परफेक्ट सर, सवाल ये पैदा आपने होता है। मुझसे, ट्रुथ सीकर, सवाल ये पैदा होता है आपने, कि अगर ईसा, यार आप मेरी बात भी सुन लो ना, मेरी बात ट्रुथ भी सीकर सुनो ना, सुने, पहले सवाल वेट, ये पहले पैदा वेट होता करें, वेट करें। है। देखें अच्छा, भाई, बोलो बोलो जब आप बोलो। सवाल करते हैं तो यू हैव टू वेट फॉर द आंसर, अदरवाइज हम्म। सवाल मत करें। तो अगर आपने ठीक है। सवाल किया है, देन यू हैव टू पॉज, ब्रेक पे पैर रखने का, और ब्रेक पे पैर रखने के बाद वेट करने का कि अगला बंदा आपके सवाल का जवाब दे। जैसे मैं जब सवाल करता हूँ तो फिर मैं ब्रेक पे पैर रखता हूँ, फिर मैं आपको बोलने देता हम्म। हूँ। ठीक है। अगर आप इतने ही हाइपर मोड में हैं, कोई शराब के दो घूंट पिए हुए हैं, तो भाई फिर हमारी और आपकी बात नहीं हो सकती। चलें, बोले। ठीक है, वंस अगेन, हम्म। रुक रुक के बात करनी है, सवाल पूछना है तो वेट करना है। ठीक है। परफेक्ट, थैंक यू। तो वंस अगेन, मेरा मुद्दा यह है, सेक्स स्लेवरी किसी ने भी की है वो एक हरामी है, बगैरत है। क्या आप मेरे साथ इस बात से एग्री करते हैं? नहीं एग्री करता मैं। ओके, तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि सेक्स स्लेवरी ये हराम पुना नहीं यही है तो क्या? मसला है, यही तो मसला है। अब देखें, एक चीज आपको इस चीज का पता नहीं है ना, मसला ये, अब मैं ये कहूं कोई कि बात नहीं सर। जिसने औरत के साथ जना किया वो हरामी है, ये बात बिल्कुल मानते हो सर, मेरी? है। आपके शरा के मुताबिक बिल्कुल हरामी है जिसने औरत के साथ मेरी जना शरह को किया। छोड़ दो भी। मेरी शरह को छोड़ ओके। दो, अभी मैं कहता हूं, मैं एक मुद्दा रखता हूं आपके सामने कि जी। जिसने औरत के साथ सेक्स किया है वो हरामी है। नहीं बकौल सर, आपके, बिल्कुल नहीं है, मैं ये बिल्कुल गंदे नहीं लफ्ज है, इस्तेमाल नहीं करता। नहीं बिल्कुल है। नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब इसको, इस केस को रिप्रेजेंट करेंगे ना, आप इसको प्रेजेंट करेंगे क्यों नहीं हरामी वो। ओके, मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ कि अगर वो शादी करके सेक्स करता है तो वो हरामी नहीं है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हम्म। शादी क्या चीज है? शादी के दायरा है। उसकी इजाजत किसने दी है? उसकी इजाजत इस खालिक ने दी है जिसने इस कायनात को बनाया है। अगर उसने कहा है कि स्लेव के साथ सेक्स करना ठीक है तो दैट्स इट, बात खत्म। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ना थोड़ी देर थैंक यू पॉज वेरी मच। कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। भाई लोगों, मैंने आपको जब शरिया इस्लामिया दिखाया था, 4,000 लोग इस वक्त सुन रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया था? इस्लाम अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की बात करता है, और इस्लाम के मुताबिक लॉजिक और जिद्दत, जिद्दत मींस एडवांसमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड एवरीथिंग, मना है। हमारे तरफ सीकर भाई ने एब्सोल्युटली सत्य बात की है, जो मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट लाइव स्ट्रीम के अंदर। क्या? कि चूंकि अल्लाह ने कह दिया है कि स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करो, तो ये हराम पुना नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने इसकी इजाजत दे दी है। दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम इन एसेंस। अगर मुसलमान बेगैरती दिखाता है तो वो इस्लाम की वजह से दिखाता है, वरना वो बाई डिफॉल्ट बेगैरत नहीं होता, वो एक बहुत अच्छा इंसान होता है। लेकिन जितना इस्लाम को समझता है उतना ही वो बेगैरत होता जाता है। दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम। तो सीकर भाई, हुक्म। कैन आई स्पीक? रहमान साहब, आप अपने स्कॉलर को लेके हैं, आपके पास इतना डेटा नहीं है कि आप मुझसे बात कर सकें। हेलो, मैं यही मुद्दे पे बात करना चाह रहा
जी करिए सर। अल्लाह तो ने सीकर भाई, अगर, हाँ भाई बोलो। तो सीकर भाई को पहले जवाब हाँ दे दें, जी जी, उन्होंने इनको मुझे करने बता दें, दिया इनको था। करने दें, फिर मैं इनको आता हूँ करने बीच दें, में। ओके जी, ठीक है जी, आपको दिया गया। देखो भाई, अल्लाह एक क्रिएटर है पूरे कायनात का, ठीक है। आपके मुताबिक। हाँ ठीक है, हमारे मुताबिक, हमारे इस्लाम के मुताबिक, ठीक है। अल्लाह ये दुनिया का, ये जहां का क्रिएटर है। हम्म, तो जो अल्लाह बोलेगा हम वो करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश, हम्म, ठीक है। और हमारे ये भाई ने जो बोला है, अल्लाह ने कहा है कि स्लेव बनाकर उसके साथ सेक्स स्लेवरी करो, मतलब सेक्स करो उसके साथ। तो मैंने तो कहीं हमारे कोई मुफ्ती साहब से किसी से ऐसा सुना तो नहीं है, क्योंकि सेक्स बिना जोर जबरदस्ती के, बिना शादी के, वो हराम है, ठीक ओके है। रहमान, इसी वजह से ये आपको कहा चीज था मैं कि आप ना मानता हूँ। बोले, आप अपने स्कॉलर को लेके आए, आपको अंब का नहीं पता। मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मैं मेरे स्कॉलर की जरूरत नहीं है मुझे। मैं क्योंकि मेरे आपको मेरे नहीं ईमान पता के ना, हिसाब से बात कर आपने रहा कहा हूँ, आप मेरे मेरे से बात मुताबिक करिए। हराम है, सर आपके मुताबिक कोई चीज नहीं ना होती। मेरे मुताबिक नहीं, मैं मेरे अल्लाह, मेरे इस्लाम में जहाँ से भी सुना हूँ, मेरे स्कॉलर से, और मेरे ईमान, मेरे बुक्स जो भी मैं पढ़ा हूँ, वो हिसाब से बोल रहा हूँ कि ये चीज़ तो सर हराम है। रेफरेंस दे दें, किसी के फिर साथ रेफरेंस जोर दे, जबरदस्ती करना हराम रेफरेंस है। दे दें, रेफरेंस दे दें। अच्छा ठीक है, आप ये स्लेव के रेफरेंस साथ, दीजिए। स्लेव के साथ सेक्स करना हराम है। अच्छा, रेफरेंस चाहिए आपको इस बारे में भी? जी बिल्कुल, ठीक है, ऑब्वियसली सर, और क्या ओके चाहिए। ओके ओके, रेफरेंस मिलेगा आपको इस बारे में भी। जी प्लीज दीजिए। चलिए जी, तो सीकर आपने देख लिया मैं उन्हें क्यों नहीं बोलने दे रहा था। ही इज जस्ट अ बेबी एंड ही हैज नो आइडिया व्हाट ही इज सेइंग। तो आप बोलिए तो सर सीकर। मैं उसके बारे में अंदाजा नहीं लगाता, मैं तो अब आपके साथ, वो मुझे पता है जी आपके पास इस तरह के बंदे आते रहते हैं। जी, लेकिन हम शुरू से शुरू करेंगे, ठीक है ना, हम नहीं नहीं, आधे हमने मुझ से यहीं नहीं से आएंगे। शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। हमने आपके साथ, मैंने जीरो से शुरू किया था, उसके साथ नहीं। हम यहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे आपने अपना लास्ट पॉइंट रखा। जी सर, आगे चले वहां से। अच्छा जी, आपका बुनियादी मुकदमा, आप अपने चंद एक मिनट में आप अपना बुनियादी मुकदमा मुझे ये समझाएं कि आपने इस्लाम के ऊपर जब सर ये इल्ज़ाम आपके, लगाया है कि इस्लाम के अंदर स्लेवरी है। सुने ना, मेरी बात सुन लो ना यार। आपने उसको एक सेकंड इल्जाम क्या लगाया आपने उसको? ना सिर्फ ये कि डिफेंड किया है, बल्कि आपने कहा कि अगर अल्लाह ने कह दिया है तो ये हलाल है और इसमें कोई मजाइका नहीं है। आपने उसको ऑलरेडी डिफेंड कर दिया, तो अब मेरा मुकदमा जी खत्म हो चुका बिल्कुल, है। अब नेक्स्ट बिल्कुल पॉइंट आता है। इस्लाम के नहीं, नेक्स्ट मुताबिक, पॉइंट नहीं आता। नहीं, अब मुझे इस्लाम मैं के उसको क्लियर मुताबिक करूंगा ना। एक, हाँ मैं अब मैं मुकदमा दे रहा हूँ अपना अगला, क्योंकि वो बात क्लियर होगी कि इस्लाम ना सिर्फ ये कि स्लेव बनाने को अलाउ करता है, बल्कि उनका सेक्स करने को अलाउ करता है। ये हमारा कंफर्म हो गया। अब जैसे ही आपने स्लेव पकड़ा है, उसकी तलाक हो जाती है बाय डिफॉल्ट अपने करंट खावंद के साथ। इसके हम्म, बारे में, और अब वो जिस आपके पास आ चुकी है, अब आप उसका सेक्स करेंगे, और उसका जो असल खावंद है, उसका जो असल हस्बैंड है, ही इज गॉन आउट ऑफ ट्रेन। सर इसके बारे हम्म। में बताइए। सर इसके बारे में मैं सारी बातें करूंगा। आप असल में मसला आपका पता क्या है? मैंने मुकदमा दे दिया आपको। आप नहीं नहीं, सुनो ना, सुनो बात सुनो। आप असूल पे बात नहीं कर रहे, आप फुरू पे बात कर इसमें रहे हो, असूल फरा क्या पे है? बात कर रहे हो। बताता हूँ ना। असूल हम इस बात पे बात करेंगे कि क्या इस्लाम के अंदर स्लेव बनाने की परमिशन है कि आप स्लेव आपने बनाएं। अभी बोल दिया कि हाँ स्लेव है और स्लेव से सेक्स हो सकता है, राइट? स्लेव है अलग चीज है, स्लेव जाकर बनाओ ये अलग चीज है। ये दो भाई मुख्तलिफ बातें हैं। जाके बनाना बात की बात है, अभी हम उस पर नहीं नहीं, जा बात रहे। की बात नहीं है। ओके, मैं ना आपको ना, बता देता ये हूँ। आपने असूल है। लड़ाई की है, और लड़ाई में जो कैप्चर किया है, जो फीमेल होगी वो आपकी स्लेव बनेगी, जो मेल होगा उसको आप बेच भी सकते हैं, उसको आप इन एक्सचेंज ऑफ योर स्लेव वापस भी ले सकते हैं, उसको कत्ल भी कर सकते हैं। ये खिलाफत के ऊपर डिपेंड करता है। फीमेल होगी बिल्कुल तो ठीक है, आपकी स्लेव बनेगी और आप उसके साथ सेक्स करेंगे। सही बोल रहा हूँ, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बेहतरीन। अब 100% है। मुझे बताएं कि जब फीमेल स्लेव आपकी बनेगी, उसी वक्त आप उसका अपने खावन के साथ तलाक हो जाती है, करेक्ट? यार ये फिर अफरू पे आ गया ना। अभी तो फिलहाल हम इस चीज भाई पे मुझे बात इसी पे बात करेंगे। करनी है ना, आपको करनी है नहीं कि नहीं? आपको जैसे ही ऊपर से। आपकी वो लड़की, जो जो कि बुत परस्त थी, वो लड़की किसी और बुत परस्त के साथ शादी में थी, जैसे हम्म, ही आपने उसको स्लेव बनाया, उसका खामन चला गया खलीफा के पास कि वो उसे बेचे या इन एक्सचेंज ऑफ हिज ओन स्लेव वापस भी दे दे। लेकिन वो लड़की जो अब आपके पास आ गई है, शादीशुदा है, वो उसकी फौरन डिवोर्स हो गई है अपने खावन के साथ, और वो आपकी सेक्स गुलाम बन गई है, हाँ या हम्म। ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है, ये सारी चीजें मुझे पता है। ये किस आप किस्म की फिर फरा पे इंसानियत बात है? करो। ये किस कोई किस्म की इंसानियत का, इंसानियत है? भाई इंसानियत, मैं अभी इंसानियत पे बात करता हूँ ना, जब हम सर एक इंसानियत सेकंड, मैं पे आएंगे शरह फिर पे हम क्यों इंसानियत बात पे कर रहा बात हूँ? करेंगे। आप मेरे पार्ट 5 ऑफ शरिया इस्लामिया की लाइव स्ट्रीम में बैठे हैं। मैंने पहले 4 पार्ट शरिया इस्लामिया के बना चुका हूं। मेरी लाइव स्ट्रीम ही शरिया इस्लामिया के ऊपर है। मैं शरिया के ऊपर ही बात करने यहाँ बैठा हुआ हूँ, और ये इसका 5वां पार्ट चल रहा है। मैं शरिया पे ही बात कर रहा हूँ, मैं शरिया पे बात नहीं शरह कर रहा पे ही। भाई। तो भाई आप चले जाएं, कहीं और कभी और आ जाइएगा। आज मेरी अच्छा लाइव ठीक स्ट्रीम है, है ही शरिया के ऊपर। मैं असूल पे बात करने आया हूँ। आपने कहा है स्लेवरी भाई आपका टॉपिक है। हाँ,
स्लेवरी टॉपिक है ना read the title. What is the title of my stream? यार, आपका टॉपिक है ना आई वांट शरिया इन इंडिया पार्ट 5। थैंक यू सो वेरी मच। ये इसका कौन सा पार्ट है? 5वां। यार उस 5वें अभी पार्ट आप में मैं किस चीज पे डिस्कशन कर रहा हूँ? स्लेवरी पे भाई, हाँ उसकी बात कर रहा हूँ। अब मुझे तो ये ठीक है ना, बताइए, हाँ तो आपने मुझे बता दिया कि स्लेव अगर बना है, इंडिया पे जब हमला किया था मुसलमानों ने, यहाँ की औरतों को जब स्लेव बनाया था, उनकी जो अपनी शादियां हुई हुई थी, जो कि वो अग्नि के चक्कर लगा के सो कॉल्ड कहती होती हैं, क्या कहती होती हैं, जन्म जन्म का साथ, सो कॉल्ड नहीं, सो कॉल्ड रिमूव कर दें मेरे सेंटेंस में से, वो अग्नि के चक्कर लगा कहती हैं हम एक दूसरे के साथ जन्म जन्म के साथी हैं। उसको आपने तो कह दिया डिवोर्स हो गई, लेकिन क्या वो लड़की ने जहनी तौर पे उस डिवोर्स को एक्सेप्ट किया? नहीं किया। तो अब आप अगर उसके साथ सेक्स कर रहे हैं, तो वो लड़की क्या आपके साथ सेक्स करेगी या मजबूरी में करवा रही है? हाँ या ना? और भाई इसका जवाब इस तरह नहीं देते होते, इस तरह बहस नहीं होती, इस प्लीज तरह आप बता गुफ्तगू नहीं दें, होती, हाँ अपनी या ना, मर्जी से बता दें, अपनी इस तरह मर्जी नहीं से करते बता दें। होते। मैं भाई मैं यार अब पूरे आपसे पूछूं, पैराग्राफ में बता दें, मैं आपसे पूछूं कि इंडियन जो यार इंडियन पूरे पीनल कोड है उसके, पैराग्राफ में सुन लो बता ना, दें यार। और भाई सुन लो ना, सुन लो ना, मैं ये कह सुनाए। रहा हूँ कि इंडियन पीनल कोड जो है उसके अंदर ये सजा है कि अगर आप चोर के साथ जाएंगे तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा, हाँ या ना, बताओ। मुझे नहीं पता। बस यही तो बात है, तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हें अभी बता तो देता हूँ भाई कि आप बता पीनल दें कि कोड में तो मुझे, ये लिखा आप हुआ है। बता दें कि यार देखिए बात सुने, ट्रुथ सीकर, जिस चीज का मुझे इस नहीं तरह पता नहीं मैंने करते। बता दिया, मुझे नहीं पता, मुझे इंडियन पीनल कोड का नहीं पता। आपको अगर पता है ना, आप बता सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपसे पूछा है जो मुझे पता है, क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं कि नहीं? मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ आपने जीरो से स्टार्ट करना है ना, आप मुझे XYZ से ना स्टार्ट करवाए ना, भाई मैंने आप यहीं ऊपर से से आए। स्टार्ट करना है, मेरी शरिया की स्ट्रीम है, मैं शरिया पे बात कर रहा हूँ। आपने करनी है करे, नहीं करनी छोड़ दें स्ट्रीम। मेरा मेरा वेस्ट आखिरी ऑफ टाइम पॉइंट है, कर रहे अगर हैं। आपको मंजूर है, देखें मेरी बात सुने, मेरा आखिरी पॉइंट है, मैं आखिरी पॉइंट रख रहा हूँ, अगर आप इसको आगे चलाएंगे तो मैं चलूंगा, वरना मैं जा रहा हूँ, ठीक है। आखिरी पॉइंट भाई मेरा सुने, ये है, ट्रुथ सीकर मेरा आखिरी लिसन, पॉइंट ये सुन लो ना। क्या ये शरिया की स्ट्रीम है? शरिया की हाँ या स्ट्रीम, ना? आपने शरिया की स्ट्रीम, हाँ शरिया की स्ट्रीम है ये। बेहतरीन, तो मैं शरिया पे बात कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं? मैं मैं आपको फुल स्लेवरी टाइम पे दूंगा बात अगर आप करूंगा, शरिया पे बात कर सकते हैं। शरिया पे भी बात करेंगे, लेकिन वहां ऊपर से आए ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ ऊपर से आए, अगर आप नहीं करना चाहते तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ फिर, ठीक ऊपर है, से कहां फिर से कभी आए? आ जाऊंगा। शरिया इस्लामिया नीचे से बना था। शरिया इस्लामी ऊपर से बना, शरिया का मतलब क्या है? लॉ, कानून। हाँ तो कानून कब बनता है? असूल आते हैं तो फिर कानून बनता है, या कानून पहले बन जाता है? ओके, असूलों पे कानून बनते हैं ना। असूल फिक के ऊपर ही शरिया बना हुआ ना। असूल और फिक, यार जोरिस्प्रूडेंस को कहां से ले आए हो? असूल फिक जुरिस्प्रूडेंस वो के ऊपर ही तीसरी शरिया बना चीज ना। है मेरे भाई, ओके वो लिसन, तीसरी चीज है। लिसन। असूल फिक पे शरिया नहीं बना, ओके, किस पे बना है? कुरान और सुन्नत पे शरिया बना है। और कुरान सुन्नत में जो इख्तलाफात होते हैं एक दूसरे के साथ, जो डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, उसको असूल फिक से सही किया जाता है या हवा में सही किया जाता है? असूल फिक पे तो कोई मैं मालकी फिक को नहीं मानता, इससे क्या फर्क तो पड़ेगा? ना माने, आपको किसने कहा मालिकी फिक को माने? हाँ शाफी को मान लें, मैं हमली को मान लें, मैं किसको मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक, मैं गैर मुकल्लद हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैं गैर गैर मुकल्लद मुकल्लिद हूं, है तो फिर फिर छोड़ दे, शरिया आपके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता, गेट लॉस्ट। नहीं ये हो गैर गया। मुकल्लिद, गैर मुकल्लिद शरिया किसका शरिया को मानेगा? हवाई। नहीं, और कुरान और सुन्नत को आप गैर मानेगा। मुकल्लिद है ना, मुझे बताइए चोर का हाथ कितने पैसों पे काटना है? फिक का मसला ही है। थैंक यू। तो फिक कहां से ले रहे हैं? मुकल्लिद होंगे तो लेंगे ना किसी की, मैं बना सकता अपनी हूँ ले अपनी, लेंगे। मैं अपनी बना सकते हैं, मैं बना दिखाएं सकता मुझे कि हूँ, एक हाँ। नॉर्मल इंसान बाबा जी का ठुल्लू जो है वो अपना फिक बना सकता है, प्लीज। ट्रूथ सीकर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इस वक्त कितने, इनको आपको पता नहीं, पता है इस बात का, पता है आपको, पता है कि इस्लाम के अंदर कितने मजाहिब हैं, कितने मजाहिब हैं? ट्रुथ सीकर, आई डोंट ब्लडी केयर राइट नाउ, व्हाट आई केयर इज कि जितने भी मदाहिब है ना आई वो डोंट चारों में से ब्लडी निकले केयर हैं। अबाउट यू नाउ, वो ओके। चारों में से निकले हैं, ठीक है, वो इन्हीं चारों में से निकले हैं। हम्बली, मालिकी, शाफी, हनफी, इन्हीं में से निकले हैं। सब नहीं निकले, कैटेगराइजेशन हैं, इन्हीं में नहीं से निकले निकले, हैं। नहीं निकले। ओके ठीक है इब्ने भाई, आजम कहां से निकले? आप जा इमाम इब्ने सकते हैं, आजम कहां से निकले? आप जा सकते हैं हाँ सर, पता है ना, पता को नहीं है आप तुम्हें, जा बस सकते ठीक हैं है, मेरा ओके बच्चे, आप जा सकते हैं, ओके जा सकते हैं। ओके बाय, ओके ओके। यू आर डन, थैंक यू। लो भाइयों, 10 मिनट से लेस टाइम में ट्रुथ सीकर ने हमें इस्लाम की असलियत दिखाई कि कितनी बेगैरती लिखी हुई है इस्लाम की शरिया के अंदर, और ये खत्म हो गया था और अब ये गैर मुकल्लद बन गया था। प्रॉब्लम ये होती है कि इन लोगों को पता है इस चीज का, और इसने सबसे पहले इस चीज का इकरार कर दिया कि जब अल्लाह ने इस चीज का हुक्म दे दिया है कि सेक्स कर सकते हो, तो तुम और मैं कौन होते हैं सेक्स ना करना या इसको बुरा कहने का? दिस इज कॉल्ड डिसेप्शन, दिस इज कॉल्ड डिसेप्शन इन इस्लाम। ये इस्लामिक शरा के अंदर ये जो डिसेप्शन है, इसी को कहते हैं और किसी को नहीं कहते।